Hello everyone, this is Lakshmi Maurya and you are watching Seekho English Chanakya session. In today's session, we are going to learn how to express our views and our opinion in the front of others. So let's start. ये ह्यूमन बीइंग का बहुत स्पेशल थिंग होता है कि वो हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में अपने व्यूज़ रखना पसंद करते हैं। तो अपनी राय लोगों के सामने इंग्लिश में किस तरह से रख सकते हैं, जैसे हम कहना चाहें, मुझे लगता है कि, मैं महसूस करती हूँ कि, मैं कहूँगी कि, मेरी मानो तो, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेंटेंस 1। मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इस सेंटेंस को बोलने के लिए हमें इंग्लिश का फ्रेज आई फील दैट का यूज़ करना है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। आई फील दैट लॉकडाउन विल एक्सटेंड। मुझे लगता है कि 2-3 महीने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आई फील दैट शुड प्रिपेयर फॉर 2 or 3 months। मुझे लगता है कि मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आई फील दैट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव इंक्रीज्ड। सो मुझे लगता है कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहने के लिए आई फील दैट का यूज़ हम करेंगे। अगला सेंटेंस है मैं कहूँगी। मैं कहूँगी, इस वर्ड को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त कहते हैं आई वुड से। मैं कहूँगी कि इस महीने हमें दाल चावल पकाना चाहिए। आई वुड से इन दिस मंथ वी शुड कुक राइस एंड दाल। मैं कहूँगी हमें घर रहना चाहिए। आई वुड से दैट वी हैव टू लिव एट होम। मैं कहूँगी कि हमें सरकार के गाइडलाइंस को मानना चाहिए। आई वुड से दैट वी शुड एक्सेप्ट गाइडलाइंस फ्रॉम गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे ख्याल से। बहुत जनरल सी बात है, हम यूज़ भी करते हैं। जो वर्ड है आई थिंक। आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से थाने में लोग ज़्यादा रहते हैं। आई थिंक लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन थाने। मेरे ख्याल से हमें क्वारंटाइन होना चाहिए। आई थिंक वी शुड बी क्वारंटाइन। मेरे ख्याल से हमें मोदी जी की बात माननी चाहिए। आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट गाइडलाइंस गिवन बाय मोदी जी। सो इस तरह से आई थिंक का यूज़ मेरे ख्याल से के लिए हम कर सकते हैं। अगला है यदि मुझसे पूछे तो। इफ़ यू आस्क मी। यदि मुझसे पूछे तो आप सही थे। इफ़ यू आस्क मी यू आर राइट। यदि मुझसे पूछे तो आपका सुझाव सही है। इफ़ यू आस्क मी योर ओपिनियन और योर सजेशन इज़ करेक्ट। यदि मुझसे पूछे तो आप ठीक कह रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी यू आर सेइंग राइट। सो इस तरह से इफ़ यू आस्क मी, यदि मुझसे पूछे तो, इस सेंटेंस का यूज़ हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज जहाँ तक मेरा सवाल है। जहाँ तक मेरा सवाल है, इस सेंटेंस को कहने के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न। जहाँ तक मेरा सवाल है मैं खुश हूँ। एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम हैप्पी। जहाँ तक मेरा सवाल है ठीक है। एज फार एज आई एम कंसर्न इज़ ओके। जहाँ तक मेरा सवाल है लॉकडाउन ठीक है। एज फार एज आई एम कंसर्न लॉकडाउन इज़ गुड। इस तरह से जहाँ तक मेरा सवाल है, इस वर्ड का यूज़ हम एज फार एज आई एम कंसर्न से कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज बुरा मत मानिए। अगर हमें अपनी बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस करना है, लेकिन हमें इस बात का भी डर है कि हमारी बातों को सुनने के बाद वो बुरा मान जाएगा, लेकिन हमें तो अपने व्यू एक्सप्रेस करने हैं, उस समय हम कहते हैं बुरा मत मानिएगा पर यह ड्रेस आप पर अच्छी नहीं लग रही। तो आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं प्लीज़ डोंट माइंड बट दिस ड्रेस इज़ नॉट लुकिंग गुड ऑन यू। बुरा मत मानिए
पर आपका तरीका सही नहीं है। प्लीज डोंट माइंड बट योर वे इज नॉट करेक्ट। सो इस तरह से आप बुरा मत मानिए इस वर्ड का यूज, प्लीज डोंट माइंड से आप कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब हम किसी की बातों को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, या तो ये कहें कि हम किसी की बातों में पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं, सो हम इसे कह सकते हैं आई एम कन्विंस्ड। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इस सेंटेंस पे और जोर देने के लिए आप कह सकते हैं आई एम अटरली कन्विंस्ड। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आई एम कन्विंस्ड विथ यू। मैं आपके डिसीजन से सहमत हूँ। आई एम कन्विंस्ड विथ योर डिसीजन। मैं आपकी राय से सहमत हूँ। आई एम कन्विंस्ड विथ योर ओपिनियन। इस तरह से आप इस वर्ड का सहमत वर्ड का यूज़ कन्विंस्ड से कर सकते हैं, और इसे आप सेंटेंस में कहने के लिए कहेंगे मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, आई एम कन्विंस्ड विथ यू, और आई एम अटरली कन्विंस्ड विथ यू। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज मेरी माने तो। मेरी माने तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहने के लिए हम कहेंगे आई रेकन। आई रेकन मेरी माने तो हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। आई रेकन वी शुड फॉलो लॉकडाउन। मेरी माने तो हम साथ ही चलते हैं। आई रेकन वी गो टुगेदर। आई रेकन स्टे एट होम। मेरी माने तो घर पे रहना चाहिए। इस तरह से आई रेकन का यूज़ आप मेरी माने तो इस सेंटेंस के लिए कर सकते हैं। सो जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए आपके पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने रखने के लिए, इनमें से कुछ सेंटेंस तो आप यूज़ करेंगे ही डेफिनेटली, एंड ट्राई टू यूज़ ऑल एज पर रिक्वायर। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो यूज़ इट, लाइक इट, share it and follow, and don't miss to subscribe my YouTube channel. I have given link also, and get more videos like. Thank you.